व्यवस्था का मुद्दा आप हर जनसभा में उठा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जनसभा में उठा रहे हैं जेटली जी, लेकिन कानून व्यवस्था दरअसल दुरुस्त नहीं है बल्कि ध्वस्त है, जेटली ये कह रहे हैं। नहीं, अगर सारे विधायकों और सांसदों को खड़ा करके गोली मार दी जाए अतीक अहमद की वजहों से, तो इसका मतलब कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। देखिए, ये पहले जब आपने देखा कि एनकाउंटर हुआ तब इन्होंने जातियों के धर्म का नाम दिया, पहले ये जाति का नाम देते रहे। इन्होंने हर एनकाउंटर को, हर माफिया को, हर गुंडे को, हर आतंकवादी को किसी न किसी धर्म और जाति से जोड़ करके वो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था थी जो योगी जी के राज में बेहतर हो रही है। और अब तो मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के पूछिए, हो सकता है कि राजनीतिक मजबूरियां किसी की हो सकती है, वो किसी राजनीतिक पार्टी में रह करके वो इस बात का खंडन करे, लेकिन ये एहसास तो हर राजनीतिक पार्टी को है कि आज मैं खुली हवा में मैं सांस ले सकता हूं। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश कैसा हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो देश के अंदर चर्चा का विषय है, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर। और ये देखिए, अब तो ये सफाया शुरू हो गया है। ये योगी जी ने अपनी सदन के अंदर भी इस बात को कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला देंगे कोई हवा की बात नहीं थी, मिट्टी में मिला देंगे ये कोई स्लोगन नहीं था। मिट्टी में मिला देंगे का मतलब आपको नतीजे सामने देखने को मिल रहे हैं। अब कोई भी गुंडा, कोई भी बदमाश वो कम से कम सरकार को टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास, क्योंकि मैं एक बड़ा व्यक्ति हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा है, या मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ ताल्लुकात करता रखता हूं, इस वजहों से मेरे ऊपर एक्शन नहीं हो सकता। एक्शन आपने देखा, कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी बड़े से बड़ा गुंडा क्यों ना हो, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता थर-थर कांपती थी, आज वो देखिए मिट्टी में मिला दिए गए हैं। ठीक है, मिट्टी में, हालांकि मिट्टी में मिला दिए गए, इस सेंटेंस से भी उनको दिक्कत थी। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी का फ्रेम वापस आ गया, जुड़ चुके हैं मेरे साथ। धर्मेंद्र यादव जी, एक सुर में जो आप लोग कह रहे थे कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, अब तो नहीं कहेंगे? हिमानी जी, मुझे अच्छा होगा कि हम सभी पैनलिस्ट बात माने कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो कहता है वो सही कहता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा, कुछ सोच समझे कहा होगा, जेटली साहब की मजबूरी नहीं बता सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक वाकया बता देता हूं कि बेबी रानी मौर्य जी जो हैं, जो उसके बहुत सारे प्रदेशों के गवर्नर रही हैं, पूर्व गवर्नर हैं, इसमें पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने खुद अपने एक मीटिंग में कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत इतनी बुरी है कि लड़कियां 5 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें। तो ये बहुत सारे ऐसे वाकया हैं जिसे पता चलता है उत्तर प्रदेश में कानून का कोई राज नहीं है। अगर कानून का राज होता तो आपके बादा जेल में माफिया समानांतर सरकार चलाते हैं, आपके कुरुक्षेत्र के चित्रकूट की जेल में माफिया समानांतर सरकार चलाते हैं, साबरमती की जेल को आपने देखा ही किस तरह से एक दूसरे प्रदेश में बैठा डबल इंजन का सहारा लेकर के उन्हें त्यागी को दिहाड़े गोलियों से भून दिया। ये भारतीय जनता पार्टी को कानून का राज कह सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो गिरबान है उसमें अगर जाके जेटली साहब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो योगी कैबिनेट है, योगी कैबिनेट में 22 मंत्री ऐसे हैं जिनमें हत्या, बलात्कार, लूट जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ तो करेगी। अच्छा। रही बात जो इनकाउंटर की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि हो सकती है, योगी सरकार की उपलब्धि हो सकती है, अपना पेट थपथपा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, आकाश गुर्जर एक ऐसा लड़का था, नौजवान था, 18 वर्ष के ऊपर का था, और एक भर्ती देखने गया था, और भर्ती देखने के साथ साथ जब लौटा हो तो पुलिस ने गोली से भून दिया। मैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं लंबी स्टोरी मत सुनाइए यहाँ पर। जेटली जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फिर मैं बाकी दो गेस्ट का भी रुक मैं एक बहुत छोटी सी बात, धर्मेंद्र यादव जी मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए, इतना तो दे दीजिए। मैं जवाब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। धर्मेंद्र यादव जी एक बार सुन तो लीजिए, केवल इतना कह रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन। जवाब नहीं दे रहा, प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं जवाब नहीं दे रहा, प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। अरे बोल तो दीजिए एक बार, मेरे प्रश्न को सुन के मैं आप ही को मौका दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपको बीच में रोकूंगा नहीं ना। आप भाषण रट के आए हैं क्या? धर्मेंद्र जी आप तक आवाज आ रही है, आप तक आवाज आ रही है धर्मेंद्र जी, एक बार सुन लीजिए, आप ही की बात पर जवाब दे रहे हैं। मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ। अरे यार सुन तो लीजिए, क्या तरीका है, ये बोलते ही चले जाए एक करके। हाँ, मैं एक ही बात में प्रश्न पूछ रहा हूँ, छोटा सा, उसके बाद सारा मौका आपका। आप केवल इतना बता दीजिए, जो लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, वो उनको इतना बता दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर जैसी व्यवस्थाएं थी वैसी व्यवस्थाएं आज चल रही हैं? अव्यवस्थाएं जिस तरीके की आपने फैलाई थी, और ये बोल के दिखाइए कि आज समाजवादी
समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के अंदर जिस तरीके के चेंजेस आए हैं वो चेंजेस नहीं आके हम वैसा ही उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं जैसा सपा के राज के अंदर होता था। केवल इतना तो बता दीजिए, आप वैसा ही उत्तर प्रदेश चाहते हैं। और अगर आपने यह बात हाँ में कह दी तो मुझे लगता है मुझे डिबेट ही खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद तो जनता निर्धारित करेगी किस तरीके का जंगल राज था आपके। उत्तर प्रदेश की सड़कों से निकलना दुश्वार था। आप विश्वास कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर वक्त निर्धारित होता था कि 6 बजे के बाद से गाड़ियां नहीं निकलेंगी। और आप याद कीजिए हिमानी जी, असदी जी, उत्तर प्रदेश में पुलिस की गाड़ी एक साथ बस नहीं चलती थी, बसें भी चलती थी तो इकट्ठी 8-8 बसें चलती थी ताकि रास्ते में लूट नहीं ले जाए उनको, रास्ते में अपराधी मिलेंगे। ये था उत्तर प्रदेश। और आज उस उत्तर प्रदेश के अंदर आप 12 बजे 1 बजे 2 बजे बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, वो हंस रहे हैं इस मुस्कुराहट का राज। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कानून को पीछे छोड़ो और अपना आप आगे बढ़ो। हिंदुस्तान में कानून है, न्याय की प्रक्रिया है, उसके अनुसार काम होना चाहिए। ये नहीं चाहे जिसका आप इनकाउंटर कर दे। जब वो मुजरिम है, मुल्जिम है और उसका केस कोर्ट में है तो ये फैसला करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है।